विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए होता है। दूसरे विटामिन जो हमें खाने से मिलते हैं, उनके विपरीत हमारा शरीर असल में खुद विटामिन डी बना सकता है। कैसे? सूरज की रोशनी ही इसका राज है। जब हमारी त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट बी यूवीबी किरणें पड़ती हैं, तो ये विटामिन डी के उत्पादन को शुरू कर देती है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक और कारगर है, जो सूरज की रोशनी को इस जरूरी विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाती है। हाँ, ज्यादा देर तक धूप में रहना हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि थोड़ी देर की धूप हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन डी सुनिश्चित करने के लिए बहुत मददगार हो सकती है। ये सनशाइन विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत रखने, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने और हमारी संपूर्ण सेहत को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी हमारी सेहत के लिए एक मल्टीटास्कर है। इसकी एक मुख्य भूमिका हमारे शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करना है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए एक ईंट की तरह है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना हमारा शरीर कैल्शियम का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। ये बढ़ते बच्चों और बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हड्डियों के स्वास्थ्य के अलावा विटामिन डी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का भी समर्थन करता है। यह हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि पर्याप्त विटामिन डी का स्तर कुछ गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी भूमिका निभा सकता है। हमारे शरीर की हर कोशिका को ठीक से काम करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। ये शरीर की कई प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य से लेकर मांसपेशियों के कार्य तक सब कुछ प्रभावित करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता है, तो हमें थकान, मांसपेशियों में कमजोरी या हड्डियों में दर्द का अनुभव हो सकता है। समय के साथ विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी आ सकता है, एक ऐसी स्थिति जो हड्डियों को कमजोर बनाती है और उन्हें फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ा देती है। इसके अलावा विटामिन डी के अपर्याप्त स्तर को संक्रमण, ऑटोइम्यून बीमारियों और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। जीवन भर संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, लाभ उठाना, अपनी दैनिक खुराक प्राप्त करना। हालांकि धूप विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत है, हम इसे कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी मछलियां विटामिन डी से भरपूर होती हैं। अन्य खाद्य स्रोतों में अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध और कुछ मशरूम शामिल हैं। सर्दियों के महीनों में या यदि आप सीमित धूप के संपर्क में आते हैं, तो आपका डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट की सिफारिश कर सकता है कि आप अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। विटामिन डी का अनुशंसित दैनिक सेवन उम्र, त्वचा की रंगत और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न होता है। अपने लिए सही मात्रा निर्धारित करने के लिए हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना सबसे अच्छा होता है। सेक्शन 5, विटामिन डी पर प्रकाश डालना, मुख्य बातें। विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मजबूत हड्डियों का समर्थन करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकता है। सूरज की रोशनी हमारे विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है, लेकिन सूरज की सुरक्षा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। सूरज की रोशनी के अलावा हम कुछ खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स के माध्यम से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने विटामिन डी के स्तर के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं कि आपको यह सनशाइन विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।